नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। बिहार में चुनाव की घड़ी जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे दोनों गठबंधनों में छटपटाहट और मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ महागठबंधन है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो बिहार के चुनावों पर सीधे नज़र रख रहे हैं, उनके सामने उनकी जो दो सहयोगी छोटी पार्टियां हैं वो बड़ी मुश्किल खड़ा कर रही हैं। उनमें से एक है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान और दूसरे हैं हिंदुस्तान अवाम पार्टी यानी हम के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। मांझी अब भी मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन दोनों जो हैं इतनी ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू दोनों के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो गई है। चिराग पासवान जहां चाहते हैं कि उन्हें 2020 के चुनावों में जो उनकी पार्टी का परफॉर्मेंस था उसके हिसाब से टिकट मिलना चाहिए, और उसके साथ साथ वो ये भी जोर देते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनावों में जो परफॉर्मेंस था उसके हिसाब से भी देखा जाना चाहिए। अब 2020 में चिराग पासवान जो है वो एनडीए का हिस्सा नहीं थे और अपनी पार्टी से उन्होंने अकेले ही बिना किसी गठबंधन में शामिल हुए उम्मीदवार खड़े कर दिए थे और उनके उम्मीदवार जीत तो नहीं पाए, लेकिन उनको वोट अच्छा मिला। इसके बूते पर वो कह रहे हैं कि उन्हें ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए, और दूसरा उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में जो 5 सीटें उनको दी गई थी बिहार की, वो 5 जीत गए। इसके हिसाब से उनका परफॉर्मेंस सबसे बेहतर था, इसलिए उनको ज़्यादा विधानसभा की सीटें मिलनी चाहिए। अब ये बहुत मुश्किल बात है। विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं, उसमें से करीब 122 पर बीजेपी लड़ना चाहती है, लगभग इतनी ही सीटों पर जेडीयू के चुनाव लड़ने का इरादा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दोनों 100 सीटों पर संतोष कर लेंगे। लेकिन उसके बाद भी उनके पास बांटने के लिए करीब करीब 43 से लेकर 45 या 50 तक ही सीटें बचती हैं। तो ऐसे में किसकी सीटें घटेंगी? सबसे पहले जो पिछले चुनाव हैं उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। मैं एक ग्राफिक के ज़रिए मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि बिहार में जो चुनाव है उसमें जो जीत हार का अंतर है वो कितना करीब है। ये अलग बात है कि पिछली बार बीजेपी और जेडीयू को मिल करके बहुमत के लिए ज़रूरी सीटें पाने का मौका मिल गया था, लेकिन महागठबंधन अगर वोट शेयर के मामले में कहें तो बहुत पीछे नहीं था और सिर्फ 11,000 वोटों से बीजेपी सत्ता में आ गई। बीजेपी और एनडीए गठबंधन सत्ता में आ गया और महज 11,000 वोट कम मिलने के कारण जो महागठबंधन है वो सत्ता से चूक गया। करीब 15-16 सीटों का फर्क आ गया। तो सिर्फ 11,000 वोटों का क्या महत्व है, इसको हम देखते हैं। एनडीए को कुल वोट मिले थे 1,57,00,000। ये जो है मैं 2020 के चुनावों की बात कर रहा हूँ। और महागठबंधन को कुल वोट मिले थे 1,56,91,000, यानी कुल मिलाकर के करीब करीब 11,150 वोटों का ही अंतर रह गया था। सिर्फ इतने अंतर से एक पार्टी सत्ता में पहुंच गई और दूसरी सत्ता से पीछे रह गई। अब यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी की क्या अहमियत है उसको समझते हैं। 2020 में वो अकेले चुनाव लड़े थे। लोक जनशक्ति पार्टी को कुल वोट मिले थे करीब 25 लाख। ये वोट प्रतिशत में अगर देखें तो 5.66% होता है। अच्छा खासा नंबर है। जहां सिर्फ 11,000 के फासले से सत्ता और विपक्ष तय हो जाता है, वहां 25 लाख वोट और करीब करीब 5.5% वोट बहुत मायने रखते हैं। जाहिर सी बात है कि चिराग पासवान को किसी भी तरह से एनडीए अपने से अलग नहीं होने देगा। लेकिन विवाद क्या है? विवाद ये है
कि चिराग पासवान चाहते हैं कि उनको कम से कम 50 सीटें मिले ताकि वो 35-40 तक जीत जाएं। अब इसके पीछे उनकी एक इच्छा भी है, वो जाहिर कर चुके हैं, काफ़ी खुले शब्दों में कह चुके हैं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री होना चाहते हैं। यानी पिछली बार 43 सीटें जीत करके अगर जेडीयू के नेता नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर 40-45 सीटें चिराग पासवान की आ जाएगी तो वो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री होने के लिए दावेदार बन जाएंगे, दावा करेंगे, भले ही बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो। तो ये एक चुनौती बीजेपी के सामने है कि क्या वो एक मुख्यमंत्री का दावेदार और खड़ा करना चाहती है। हम यानी जो जीतन राम मांझी की पार्टी है वो इतनी सीटें तो नहीं मांग रही है, लेकिन वो भी 15 सीट कम से कम चाहते हैं। उन्होंने तो दिनकर जी की एक कविता जो है, दो न्याय अगर तो आधा दो, उसको तोड़ मरोड़ करके एक ट्वीट कर दिया और कहा कि न्याय के हिसाब से तो मुझे आधी सीटें मिलनी चाहिए, यानी 120-21, लेकिन अगर कुछ नहीं दो तो हमें 15 सीटें दे दो। जैसे कौरवों और पांडवों के बीच जब श्री कृष्ण समझौता सुलह कराने के लिए गए थे तो पांडवों ने पेशकश की थी कि आधा उनको मिलना चाहिए, लेकिन आधा राज्य अगर नहीं देते हो तो 5 गांव ही दे दो। तो वैसे ही इन्होंने 5 गांव की जगह 15 विधानसभा क्षेत्र मांग लिए हैं। अब ये भी एक मुश्किल बात है। जहाँ तक सूचना है कि गठबंधन जो है उनको 5 से 8 सीटें देना चाहता है। तो ये जो मुश्किल है उसके चलते एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। लेकिन आप देखिए कि इस चुनाव में पहले से कुछ चीज़ें चली आ रही हैं जिसके चलते जो 2020 है उसी पैमाने पर देखना बहुत मुश्किल है। मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए याद दिलाने के लिए बताना चाहता हूं कि जो विशेष मतदाता सर्वेक्षण बिहार में हुआ था उसमें करीब 55 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए थे। यानी जो पिछले चुनाव के मुकाबले में जो 55 लाख मतदाता थे उनका नाम सूची से हटाया गया और बाद में करीब 3.5 लाख और मतदाताओं का सूची से नाम हटाया गया। तो यानी करीब 58-59 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए। लेकिन उसके बाद जो संशोधित सूची जारी की गई उसमें करीब 21 लाख मतदाता और जोड़े गए। अभी तक चुनाव आयोग ने यह साफ नहीं किया है कि जिन लोगों का नाम हटाया गया था उन्हीं लोगों का नाम फिर से जोड़ा गया है या ये सब लोग नए मतदाता हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसका डिटेल मांगा है और जल्दी ही ये भी साफ हो जाएगा। लेकिन इसलिए एक बात तो बहुत साफ है कि बीजेपी इस बार पूरी तैयारी से सामने आई है और ये जो 25 लाख या जो और वोटों की बात कर रहे हैं वो उसकी तैयारी बीजेपी ने अपनी तरफ से कर ली है। और चुनाव आयोग ने एक तरह से ये जो विशेष सर्वेक्षण SIR किया था उसके जरिए इनको एक मौका भी दे दिया है। अब ये क्या होगा इस पर बातचीत चल रही है, इस बीच तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। एक चर्चा ये भी है कि चिराग पासवान जो हैं वो जन स्वराज पार्टी यानी प्रशांत किशोर के साथ भी जा सकते हैं। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा दम नहीं लग रहा है। ये अलग बात है कि प्रशांत किशोर बिहार के 2 नेताओं की तारीफ करते रहे हैं। उनमें से एक चिराग पासवान है और दूसरे कन्हैया कुमार हैं। कन्हैया कुमार तो खैर नहीं जा सकते, वो कांग्रेस में है। और जो चिराग पासवान है उनके बारे में तरह तरह की अटकलें हैं। हालांकि वो बहुत पुराने माहिर खिलाड़ी हैं और ऐसा नहीं लगता है कि वो जो है वो जन स्वराज के साथ जाने का रिस्क लेंगे। चलिए, इसी तरह के विवाद जो हैं महागठबंधन में भी है, यानी कांग्रेस और आरजेडी के अलायंस में भी है। इस पर भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन आज के एपिसोड में बस इतना ही। चलते चलते एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि सत्य हिंदी का ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो कृपा करके डाउनलोड कर लीजिए। बेल आइकन जो है वो दबा दीजिए ताकि हमारे सारे प्रोग्राम्स जो हैं उनकी सूचना आपको तुरंत मिल सके। इसके साथ साथ अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और बताएं कि हमारे प्रोग्राम आपको कैसे लगते हैं। आपके लिए ये पूरी छूट है कि आप अपनी राय स्वतंत्रता के साथ रखें और
हमारे प्रोग्राम से सहमत नहीं हो तो भी अपनी बात को रखें। हम अपने विपक्ष की आवाज़ को भी सम्मान देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.